हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज सीरीज़ में पाइप टंकी के पार्ट थर्ड की। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पाइप टंकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पर बताऊँगा। अब देखिए, यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके और आपको पार्ट थर्ड को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक टंकी को दो पाइप क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर देते हैं। टंकी के साथ एक निकासी पाइप जुड़ा हुआ है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर खाली टंकी को भरने में 20 मिनट लगते हैं। निकासी पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा पाइप टंकी का। समय को जब हम पलटते हैं तो वो उसका कार्य बन जाता है, या आप कह सकते हैं समय को पलटने से कार्य क्षमता जिस प्रकार बनती है, या आप कह सकते हैं कि समय के अनुपात को जब पलटते हैं तो कार्य क्षमता बनती है, यानी कि कार्य का अनुपात। उसी प्रकार यदि मैं एक पाइप के समय को पलटूंगा, यानी कि 12 को यदि 1/12 कर दूं, तो ये इसका 1 मिनट का काम आ जाएगा कि 1 मिनट में इसने कितना काम किया। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखिए, यहाँ पर दो पाइप हैं, ठीक है। पहला पाइप 12 मिनट में और दूसरा पाइप 15 मिनट में टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? टंकी को भर रहे हैं। उसने कहा, इस देखिए, जब मिलके काम कर रहे हैं या फिर मिलके किसी टंकी को भर रहे हैं तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। उसने कहा टंकी के साथ एक निकासी पाइप लगा हुआ है, यानी कि जो पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। पानी को बाहर निकाल रहा है, आप कह सकते हैं टंकी को खाली कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसमें करेंगे क्या? माइनस। जब भी खाली की स्थिति आएगी तो क्या करेंगे? माइनस। अब देखिए, निकासी पाइप क्या कर रहा है? पानी को बाहर निकाल रहा है ना, और उसने यही पूछा है कि निकासी पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो मैं कहता हूं कि वो कितना समय लेगा? x समय लेगा, जो खाली कर रहा है, ठीक है। दो पाइप टंकी को भर रहे हैं, एक भर रहा है 12 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में। ये दोनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं, और तीसरा जो निकासी पाइप है वो टंकी को खाली करेगा, तो उसका समय हमने मान लिया x। और इस पूरे कार्यक्रम को, यानी कि इस पूरी टंकी को खाली होने में, इस पूरे कार्यक्रम को होने में कितना समय लग रहा है? कह रहा है खाली टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है? 20 मिनट। यानी पूरा समय कितना है? 20 मिनट का, तो बराबर 20 मिनट, ठीक है। इस पूरे कार्य को होने में कितना लग रहा है? 20 मिनट। अब देखिए, ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? समय। मैंने आपको क्या बताया? पाइप टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया था कि समय के अनुपात को जब हम पलटेंगे या फिर समय को जब आप पलटते हैं तो वो क्या बन जाएगा? कार्य बन जाएगा। तो देखिए, इसको मैं पलट दूंगा 1/12, इसको पलट देंगे अपन 1/15, और माइनस x को पलटेंगे तो 1/x बराबर में, ये भी क्या है? टोटल समय है 20 मिनट। इस समय को पलटेंगे तो कितना आएगा? 1/20, ठीक है। यदि देखिए, यदि आप चाहें तो इस x को यहाँ ले आ सकते हैं, 20 को यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। बराबर के यहाँ जाएगा ये, तो देखिए माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और 1/20 प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो देखिए 1/12 प्लस 1/20, ये यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा 1/20 बराबर में 1/x। बराबर किस साइड जाएगा? तो प्लस का हो जाएगा ये। आप क्या करना है? हमको सिंपल सा एलसीएम लेना है। देखिए, यदि आपको एलसीएम लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन तीनों संख्याओं को गुणे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका एलसीएम ईजी है। देखिए, ऐसी संख्या जो 12, 15, 20 से कट सके तो वो क्या होगी? कम से कम 60, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12 पंजे 60 प्लस 15 चौके 60 माइनस 20 तिया 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 9। पहले हम करेंगे प्लस, बॉड मास का नियम यदि आपने पढ़ा हो तो पहले प्लस करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 में से 3 गया तो कितना आएगा? ये 6, ठीक है। 6/60 बराबर में 1/x। देखिए, इसको हम काट सकते हैं, 6 कम 6 और 6 के पास 10 बार क्रॉस गुणा कर दीजिए, x ऊपर पहुंच जाएगा और 10 यहाँ। तो देखिए, x क्या था? निकासी पाइप का समय था ये, ठीक है। निकासी पाइप का समय था x, और कितना समय आया? वो 10 मिनट। यानी कि पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? 10 मिनट का समय लेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद बी को बंद करें, कितने समय बाद बी को बंद करें कि टंकी पूर्णतः भरने में 18 मिनट ले। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हम समय को पलटते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, कार्य। ठीक है, तो देखिए दो पाइप हैं, ये भर रहा है 24 मिनट में ए और बी भर रहा है 32 मिनट में, तो मैं इनके समय को पलट दूंगा और कार्य बना लूंगा। देखिए तो मैं कह सकता हूँ 1/24 और 1/32। आप कह सकते हैं कि ए का 1 मिनट का काम कितना है, 1/24 भाग ये काम कर सकता है, और बी का 1 मिनट का काम कितना आ गया, 1/32 भाग ये काम कर सकता है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। तो इसके टोटल वर्क को मैं 1 के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, टोटल वर्क को 1 के बराबर कर देता हूँ। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। अब देखिए कंडीशन क्या बोली उसने, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। चलो ठीक है, दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। फिर उसने कहा कितने समय बाद बी को बंद करें। ये रहा बी को कितने समय बाद बंद करें, तो मैं कहता हूं इसको हम x समय बाद बंद करेंगे। किस समय बाद, x समय बाद इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है x समय बाद हमने इसको बंद कर दिया। कितने समय बाद बंद किए कि टंकी पूरा भरने में 18 मिनट ले। अब देखिए जब बी बंद हो गया है x समय के बाद, मान लीजिए इन दोनों ने काम किया, x समय से काम किया, जब बी बंद हो गया है x समय के बाद, तो बाकी का काम कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, और कह रहा है टंकी को पूरा भरने में कितना मिनट लग रहे हैं, अब 18 मिनट, यानी कि ए कितना काम करेगा, 18 मिनट और काम करेगा। अब देखिए ये 18 ऊपर हमने क्यों लिया। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा आप MDH मिश्र अनुपात हम पढ़ेंगे MDH वाले सवाल, तो मनुष्य दिन घंटे बटे W यानी कि वर्ग। तो काम कहाँ आता है, नीचे, और समय जिनकी आवर, समय कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसका लेंगे दोस्तों एलसीएम। देखिए 24 32 का एलसीएम कितना आएगा, 72। यदि आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तो आप इन दोनों संख्या को गुणे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं इनका, 32 का यहाँ 24 का यहाँ। ठीक है, अब देखिए 24 तिया कितना, 72। ठीक है, 24 तिया 72। इसके बाद अब देखिए, सॉरी दोस्तों, इसका एलसीएम 72 नहीं होगा, माफी चाहूंगा, ये होगा 96, 96। ठीक है, 96 क्योंकि ऐसी संख्या है जो 24 से 24 भी इसको काट सकती है, 32 भी। मैंने यहाँ 24 देखकर यहाँ 72 लिख दिया था, माफी चाहूंगा। देखिए 24 से 96 कट सकता है। ठीक है, 4 बार। ठीक है, इससे कितनी बार करेगा, 4 बार। 4 का गुणा यहाँ कर देंगे हम, 18 चौके 72 प्लस 32 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 32 से 3 बार कटेगा 96, 3 का गुणा इसमें कर दो, 3x हो गया बराबर 1। ठीक है, क्रॉस गुणा में 96 यहाँ पहुंच जाएगा, 72 प्लस 3x बराबर 96। 72 देखिए प्लस का है, बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 96 में से इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 96 से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 2 24। ठीक है, 3 से 24 को काट सकते हैं कितनी बार, 8 बार, 8 मिनट। ठीक है, तो कितने समय बाद बी को बंद करें, तो x की वैल्यू थी ना, वो x माना तुमने, x समय बाद बंद करें, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8। तो 8 मिनट बाद हमको बी को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव ऐसी कोई बुक नहीं है जहां ये क्वेश्चन दिया ना गया हो, और रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पाइप एबीसी एक टंकी को भरने में 6 घंटे में भर सकते हैं ये इसको। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं ये। तो सी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ये एक कंडीशन दी गई है। देखिए ए बी सी ये 3 पाइप मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में। बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि हम समय को पलटते हैं, जैसे कि ये लिखा गया है 6 घंटे, तो मैं यदि आपसे कहूं कि ए बी सी का 1 घंटे का काम कितना है, तो ए बी सी का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/6। ठीक है, समय को जब हम पलटेंगे, यानी कि 6 घंटे को यदि मैं 1/6 कर दूं, तो ये ए बी सी के द्वारा किया गया 1 घंटे का काम होगा कितना, 1/6। तो देखिए मैं यहाँ पर निकालूंगा, ए बी सी ने 6 घंटे में भर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँ 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे, तो ए बी सी
तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 1/6 भाग काम कर लेंगे। ठीक है, ABC 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/6 भाग। अब देखिए उसने कहा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। ठीक है, 2 घंटे बाद सी को बंद किया है, यानी कि 2 घंटे तक सी ने इनके साथ काम किया। ध्यान से सुनिए, 2 घंटे बाद सी को बंद किया, पहले तीनों काम कर रहे हैं, 2 घंटे बाद सी को बंद किया। ठीक है, यानी कि ए बी सी ने मिलकर 2 घंटे तक तो काम किया होगा ना, तो हम 2 घंटे तक का इनका काम निकाल लेते हैं। देखिए 1/6 इसमें गुणा कर देंगे 2 का। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इन्होंने 1/3 काम कर लिया। ठीक है, ये 2 घंटे का कार्य आ गया, लिख देता हूं मैं, 2 घंटे का कार्य, 2 घंटे का कार्य किसका, ABC के द्वारा किया गया। ठीक है, 2 घंटे में इन्होंने कितना काम किया, 1/3 ABC ने मिलकर। ठीक है, इसके बाद सी को बंद कर दिया उसने। अब कौन बचा है यहाँ पर, अब बचा है ए और बी। कौन बचा है, ए और बी। ठीक है, ए और बी बचे हैं, तो ए तथा बी शेष काम को करेंगे कितने समय में, ये निकाल लेते हैं हम, शेष काम को कितने समय में करेंगे। देखिए ए और बी शेष काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 7 घंटे में, 7 यहाँ लिख लेंगे ऊपर। अब काम कितना बचा, देखिए कोई भी कार्य का कार्य हो वो अपने आप में एक होता है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ एक में से कितना काम कर चुके हैं, ये 1/3 काम कर चुके, तो कितना काम बचा, अभी शेष कितना बचा, तो 1/3 यदि कर चुके तो शेष निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, हर को ऐसा लिखा रहने दो, हर को ऐसे ही लिख दो और इन दोनों का अंतर कर दो, अंश बटे हर का, तो कितना आएगा 2। तो 2/3 काम शेष बचा है, तो देखिए 2/3 काम शेष बचा है। ठीक है, 1/3 काम तो हो गया, 2/3 कार्य, यानी कि कार्य क्या है, जो टंकी को भर रहे हैं, 2/3 कार्य रह गया, और उस काम को कौन कर रहा है, ए और बी, कितने घंटे में, 7 घंटे में कर रहे हैं वो। 7 घंटे मैंने ऊपर लिख दिए, याद रखिएगा MDH/W, इसको हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य दिन घंटे बटे कार, काम हमेशा नीचे आता है और समय देखिए लिखा ना आवर, समय ऊपर आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं 2/3 को यदि इसके गुणे में लिखना चाहें तो ये संख्या पलट जाएगी, 3/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7 या 21/2। ठीक है, 21/2, ये क्या है दोस्तों, ये है समय। ठीक है, समय निकल आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको निकालना है सी का काम। ठीक है, सी अकेले खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है, तो देखिए यदि तीनों के काम में से, तीनों का काम ये रहा 1/6, यदि तीनों के कुल काम कितना है, इनको कितना काम करना है, 1/6 भाग, यदि तीनों के काम में से 2 व्यक्तियों का काम मैं घटाऊंगा, 2 व्यक्तियों का काम, ये तो समय है, इसको पलट देंगे हम, 2/21 कर लेंगे भी। ठीक है, 3 लोगों के काम में से यदि 2 व्यक्तियों का काम घटाऊंगा तो सी का निकलेगा ना, ये ए बी सी का है और ये ए बी का है, तो देखिए तीनों का कितना है, तीनों का है 1/6 और 2 व्यक्तियों का ए और बी का, ये समय है, समय को फिर पलट देंगे हम, कितना कर देंगे 2/21, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बटे में काम को लेते हैं, कार्य को, ये कार्य ही तो है 3 व्यक्तियों का, और ये 2 व्यक्तियों का समय था, इसलिए इस समय को मैंने पलट लिया, 2/21 कर दिया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, 6 7 42 और 7 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/42। क्या इसको हम काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 से 14 बार, तो 1/14 आ गया। किसका काम आया, ये सी का कार्य आ गया, किसका, सी का। मैंने क्या कहा, जब हम समय को पलटते हैं तो कार्य बनता है, अब यदि कार्य को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको पलटोगे तो क्या बनेगा, समय। तो सी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, 14 घंटे का समय लेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पाइप टंकी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। बेसिक तरीका भी मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ मैं इसको शॉर्ट में करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हर बुक में आपको मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। ठीक है, यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए
पाइप टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हम समय को पलटते हैं तो क्या बन जाता है, कार्य। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जब हम समय को पलटते हैं तो क्या बन जाता है, कार्य। और पाइप टंकी के सवाल को कार्य से करके, कार्य बना के करेंगे तो इजी पड़ेगा। समय को पलटो, कार्य बनाओ, और कार्य से ही इसको करो तो इजी बनेगा। देखिए 2 पाइप है, मान लीजिए ए और बी, ये दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं, 12 घंटे में भर रहे हैं। इनका समय कितना है, 12 घंटे में भर रहे हैं ये। ठीक है, उसने कहा यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे, तो देखिए मैं कहता हूं ये कितने समय में भर रहा है, ये भर रहा है x समय में, और तो ये कितने में भरेगा, x माइनस 10 समय में। ठीक है, ये x समय में भर रहा है दूसरा वाला, तो पहला वाला क्या करेगा, x माइनस 10। उसने कहा ना यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे। चलिए उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए 30 घंटे में भर रहा है, मान लीजिए पाइप भी 30 घंटे ले रहा है, तो ये कितने लेगा, उसने कहा ना दूसरा पाइप 10 घंटे जल्दी, यदि ये 30 घंटे ले रहा है तो ये कितने लेगा, 20। तो 20 कैसे आया, 30 में से 10 घटाने पर ही तो आया 20। ठीक है, तो बी ले रहा है x समय, उसने कहा एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भर रहा है। जल्दी भर रहा है का मतलब 10 घंटे समय कम ले रहा है वो, तो मैंने इसके समय में से 10 घटा दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इन्हें प्लस कर देते हैं, बराबर में 12। ठीक है, आप देखिए क्या कहा मैंने आपको, पाइप टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट, समय को पलटो और उसको काम बना दो। तो देखिए इसको पलट देंगे हम, 1/x माइनस 10 प्लस में 1/x बराबर टोटल कार कितना है, 12 घंटे। इसको भी पलट देंगे। अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आपको द्विघात समीकरण बनती हुई दिखेगी। ठीक है, द्विघात समीकरण ही बनेगी यहाँ, द्विघात समीकरण। और अब जब एग्जाम में बनाएंगे तो आपको इस सवाल को बनाने में 2.5 से 3 मिनट का समय लगेगा कम से कम। वो हो सकता है यदि आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो 4 मिनट भी ले जाएंगे। तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन सकती है। मैं आपको द्विघात समीकरण सॉल्व कर दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। यहीं से इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, कैसे, ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, फिलहाल हम इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। देखिए एलसीएम कितना आएगा इसका, x माइनस 10 और कितना x। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, x माइनस 10 कितना बचेगा, x प्लस में देखिए इसका भाग इसमें दिया जाएगा तो x कटेगा, कितना बचेगा, x माइनस 10 बच जाएगा, बराबर में 1/12। ठीक है, अब देखिए x का गुणा यहाँ होगा, x का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर, और x का गुणा -10 में होगा तो -10x। ठीक है, बराबर में देखिए इसको भी गुणा कर लीजिए, इसको भी गुणा कर लीजिए। x का गुणा यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस का 10x। ठीक है, माइनस का 10x। देखिए यहाँ पर हमने एक गलती कर दी शायद, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा नहीं होगा दोस्तों, माफी चाहूंगा, ये प्लस है, प्लस है, x और x जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 10 ही रहेगा, x और x 2x और ये माइनस का 10 रहेगा। ठीक है, चलिए 1/12 आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 12 का गुणा यहाँ होगा 2x में तो क्या हो जाएगा, ये 24x, और 12 का गुणा -10 में करेंगे तो कितना, 120, बराबर में x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, चलिए तो का समीकरण बन रही है। देखिए इसको यहाँ लाएंगे बराबर किस साइड, प्लस का है माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आके, यानी कि -10x और माइनस का 24, या कितना हो जाएगा, 34x हो जाएगा। और इसको लाएंगे बराबर किस साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा 120। अब देखिए द्विघात समीकरण क्या कहती है, 120 का गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं x स्क्वायर के साथ, 1 मान लीजिए, तो 120 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर, इस वाले प्लस को देखते हैं, 120 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 34 आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो होंगे आपके 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12। देखिए गुणा करेंगे तो 120 आ रहा है और जोड़ने पर 34 आ रहा है, प्लस 120 बराबर 0। चलिए x स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 4x 120। ठीक है, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, x, और ये बचेगा 30। यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, 4 4 कैंसिल, x माइनस प्लस माइनस और 4 का गुणा 120, 4 का भाग 120 में जाएगा तो कितना बचेगा, 30। तो 2 वैल्यू आ गई आपके पास, x माइनस 30 और x माइनस 4। ठीक है, तो एक वैल्यू आएगी आपकी x बराबर 30 और एक आएगी क्या, x बराबर 4, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर लेंगे ना, तो 30 माइनस का है, वहाँ जाएगा 0 के पास तो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये आंसर में क्या है आपका, 30 घंटे। तो आपका सही आंसर क्या है, 30 घंटे।
लेकिन दोस्तों हम इस सवाल को द्विघात समीकरण से कभी भी नहीं करेंगे एग्जाम में। मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि आपको द्विघात समीकरण भी याद रहे, ठीक है। लेकिन इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसे हम ऑप्शन से करें। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है तो आप कभी भी इसको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना। देखिए आप देख रहे हैं इतना बड़ा द्विघात समीकरण बन गया, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, 1-1.5 मिनट 30 सेकंड सवाल पढ़ने में और सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए सवाल तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए, यहाँ तक तो आपको सवाल समझ में आया, बस यहाँ तक ही करना है आपको। उसके बाद हम ऑप्शन उठा के देखेंगे। देखिए 1/x-10 प्लस 1/x बराबर 1/12, ये आपने बनाना मैंने आपको भी सिखाया है। इसी को लिख लेंगे हम, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। फिर से बता देता हूं आपको, दोबारा देख लीजिए। ए और बी 2 पाइप हैं, टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं इनको। उसने कहा एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरता है। मान लीजिए इसको x समय लग रहा है, तो इसको कितना लगेगा, x-10। क्यों, 10 घंटे जल्दी, यानी कि 10 घंटे पहले ये भर लेता है, ठीक है। उदाहरण के लिए फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए इसको 30 घंटे लग रहे हैं टंकी को भरने में, और मैं कहूँ कि ए को 10 घंटे कम लग रहे हैं या फिर 10 घंटे जल्दी भर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 30 में से ही तो 10 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 20। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये 10 का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और टोटल समय कितना है, 12। पाइप टंकी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या कहता है कि समय को पलट दो, समय को पलट देंगे तो क्या बनता है, काम, ठीक है। टोटल वर्क मैंने 12 के बराबर कर दिया। अब देखिए इतना कंडीशन तो आप बना लेंगे, ठीक है, इतनी कंडीशन बना लेंगे, 1/x-10 प्लस 1/x बराबर 1/12। अब देखिए ऑप्शन जब हम एग्जाम में उठाएंगे तो कैसे उठाना है हमको, ऑप्शन देखिए। कभी भी आप ऑप्शन ए से मत उठाइएगा, ABC, हमेशा पीछे से उठाना, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, जब भी उसको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि ऑप्शन से सॉल्व होने वाले हैं, वो हमेशा आंसर पीछे ही रखता है। आप बुक में जब भी लगाएंगे देखना, आप हमेशा पीछे से आंसर उठाना आप, ठीक है। तो आप ऑप्शन 30 उठा के देखते हैं हम, 30 घंटे। तो 30 घंटे को हम x की जगह रखेंगे, कहाँ रखेंगे, x की जगह। 30 को हम रखेंगे x की जगह। यदि इसको सॉल्व करने पर ये 1/12 के बराबर आ जाए तो समझ जाना कि 30 घंटे आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 1/20 हो गया, ये प्लस 1/30, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 60, ठीक है। 20 × 60 और 3 दूनी 60, कितना आ गया, 5/60, ठीक है। इसको काटेंगे, ये कितने बार कट जाएगा, 12 बार, 1/12। तो देखिए जब हमने 30 घंटे यहाँ पर x की जगह रखा है और इसको सॉल्व किया इस पार्ट को, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/12, यानी कि LHS बराबर RHS के बराबर आ गया। तो हमारा 30 घंटे का सही आंसर होगा, ठीक है। 1/12 है इसको सॉल्व करने पर। अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिए, कितना डिफरेंस है दोनों में। ये द्विघात समीकरण है और इसी को देख लीजिए, हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ये 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30 घंटे। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इस भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हम समय को पलटते हैं तो इसका कार्य बन जाता है, यानी कि काम, ठीक है। तो मैं इसको पलट दूंगा, देखिए इसके समय को, और दूसरा पाइप 18 घंटे में खाली कर रहा है, ये इसका समय है 18 घंटे, इसको भी पलटूंगा तो ये काम बन जाएगा दूसरे पाइप का। देखिए पहला पाइप 12 घंटे में खाली कर रहा है तो उसका 1 घंटे का काम निकाल लिया मैंने, कितना, 1/12। दूसरा पाइप 18 घंटे में खाली कर रहा है तो इसका 1 घंटे का काम कितना है, 1/18, ठीक है। समय को जब हम पलटते हैं तो क्या बन जाता है, कार्य। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब देखिए एक पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप टंकी को खाली कर रहा है, और दोनों को एक साथ खोल दिया तो टंकी भरने में कितना समय लेगी। जब एक का पाइप भर रहा हो और दूसरा पाइप खाली कर रहा हो टंकी को, तो ऐसी कंडीशन में आप बीच में हमेशा इनके बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। और दोनों साथ में मिलकर भर रहे होते तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 18 का कम से कम संख्या वो जो कि 12 और 18 से कट जाए तो वो कितनी होगी, 36, ठीक है। 12 × 36 और 18 दूनी 36, कितना आ गया, 1/36। ये दोनों का मिलकर 1 घंटे का काम है, 1/36, दोनों का मिलकर 1 घंटे का काम आ गया, 1/36।
यदि इस काम को दोबारा से पलट दूँ, इस कार्य को दोबारा से पलट दूँ तो दोनों का समय अलग हो, तो कितने घंटे लगेंगे इनको? 36 घंटे लगेंगे इन्हें, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।